हम आ गए हैं और रास्ते में हमारे साथ नए मेहमान आए। हाँ भाई, अच्छे मुंह अच्छे मुंह। और भाई हेलो हेलो किंग ऑफ जर्मनी। और भाई अब ऐसे शहर जा रहे हैं जहाँ पे इंसानियत और हैवानियत कुदरत के करिश्मे उस शहर को देखने के लिए बेताब है। मिला है तो हम यहाँ पे शवरमा लेने आ गए ताकि कुछ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। कोलोन कैथीड्रल नहीं, मॉस्क है जो कि कोलोन की सबसे बड़ी मस्जिद है और प्रोबेबली ये यूरोप की भी सबसे बड़ी मस्जिद है। क्या इसका दिल का जो खूबसूरत स्ट्रक्चर है। अभी हम यहाँ पे जाके जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे, बस होपफुली जुम्मे की नमाज़ गुजरी ना। अब हमारा सफ़र आगे की तरफ रवा दवा है। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट माशाल्लाह से अब रवा दवा है मंजिल की तरफ। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि अभी हम कंटिन्यू अभी हम कोलोन ये आना चाहिए सब स्टेशन पर है और ये मेरा जिगरी यहाँ पर आ गया है। हमारे साथ वो 2 जिगरी और हैं और एक जिगरी जो कैमरा पकड़ा हुआ और एक जिगरी वो खड़ा हुआ है। मैं भी हूँ। एक पीछे खड़ा हुआ है। कुछ दूँ तो नाजरीन, अब हम कोलोन से नेदरलैंड जा रहे हैं। नेदरलैंड मतलब है लोअर लैंड। ये एक वाहिद यूरोप का ऐसा मुल्क है जो सी लेवल से नीचे है और कहा जाता है कि अगर सैलाब आता है या कुछ आता है और ये टाइडल वेव्स नहीं बनती मून अट्रैक्शन की वजह से, तो 11-11 लीटर नेदरलैंड में पानी जमा हो जाए। तो नेदरलैंड इस वजह से भी मशहूर है। अब आपके साथ हमारा पहला तो नहीं है ट्रैवल, मतलब हम पहली बार तो नहीं घूम रहे एक साथ, लेकिन जर्मनी में हम कोई 1.5 साल बाद मुलाकात कर रहे हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर अभी अच्छा तक? लगा, काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी की आपने। एक अनएक्सपेक्टेड प्लान था एकदम ईस्टर के टाइम पे, सोचा एक्सप्लोर करेंगे, साथ घूमेंगे। काफ़ी टाइम बाद ऐसा मौका मिला है। पहले तो कॉलेज टाइम में ऐसे घुमा करते थे, लेकिन वो भी कोई काम काज होता था। अब अपने ओन पर हैं, काफ़ी टाइम बाद काफ़ी एक्साइटमेंट है और एक नई कंट्री जाएंगे, इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए झंडा मिल जाएगा। नेदरलैंड काफ़ी मशहूर है, पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है वो मुल्क, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था तो कुदरत के निज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा सबब बना था। साउथ अफ्रीका को रहता है, इसने पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था उसकी वजह से। तो भाई तकदीर के फैसले देखें कि हम लोग कॉलेज में भी एक साथ थे और अब 1.5 साल बाद तकरीबन इससे मेरी मुलाकात हो रही है। और ये साहब तो मिस कर रहे हैं अभी फिर भी। एक हमजा रह गया है नस का खिलाड़ी जो नस के टेस्ट में गलतियाँ निकालता है कि सर गलती है इसके अंदर। इंशाल्लाह हमजा, वी आर वेटिंग फॉर यू। 2000 years later. हालत ख़राब है, ये सीढ़ियों पे बैठे हैं। हाँ भाई, बड़ा रश है, बैठे हुए बड़ा रश है। ये अभी पाकिस्तान की फीलिंग आ रही है हमें यहाँ पे। और क्या करें, बस ट्रेवल भी करना है, पहुँचना भी है, मिस नहीं करना चाहते। कर लिया है और अब हमारा अगला नेक्स्ट स्टेशन है जिस पर हम उतर के बस एक्स लेंगे। तो अभी मैं आपको, ये हमारे साथ हज़रत मोजिस साहब हैं, ये हमें बताएंगे। क्या आप मुझे बताएं, कोलोन से किसी ने जाना है नेदरलैंड तो वो क्या सफ़र किस तरीके से तय करेगा? अभी तक जो आपने सफ़र किया थोड़ा उसका ओवरव्यू देते हैं। भाई हमारा जो सफ़र था वो तो ये था कि भाई हम बस से ट्रेनें चेंज कर करके जो है वो अभी हम पहुँचे हैं कहाँ पर, अभी जो आपने बताई जगह वहाँ कौन सी है? गुजर नहीं, वो तो गुजरी है। ये डालियो नहीं, मैं तुझे बोल रहा हूँ, वरना अल्लाह की कसम मैं फेसबुक पर डालूंगा। बहुत सारे माशाल्लाह से। हाँ, मैं आपके साथ आया हूँ लाड़काना से मिलता जुलता इलाका है ना यार, लाड़काना से मिलता जुलता वो भी है और आज हमें जो माहौल फेस करने को मिला है ना वो भी था। है यारी वाला। अच्छा, आप बहुत सा आ रहे हैं माशाल्लाह से, मतलब बड़ी बात है। तो आप क्यों आ रहे हैं? बड़ी बात
मतलब बड़ी बात इसलिए तो आ रहे आ हैं रहे हो, आप लेके आ रहे हो। आप आ क्यों रहे हो? हम, बड़ी बात इसलिए क्योंकि आप, हम जो है आप बड़े लोगों के वाह साथ वाह वाह, क्या बात कर सुभान दी है। अल्लाह, सुभान अल्लाह यार। इस पे तो हमारा हेड ही बनता है। जी होते हैं। अरसम आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि अगर किसी ने कोलोन से नेदरलैंड जाना है तो उसके सफ़र में उसने कौन कौन सी ट्रेन ली है रास्ते में और क्या तो क्या? मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमारा जो सफ़र रहा है उसमें आप लोगों ने ट्रेन वगैरह का देखा है डीबी के थ्रू। 2 ट्रेन अभी तक हमने ट्रांसफ़र की हैं कनेक्टिंग के थ्रू। आगे जाके हमें गालिबन फ्लिक्स बस बुक करनी पड़ेगी जो हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी या बॉर्डर क्रॉस कराएगी, ऐसा कोई सीन है। माशाल्लाह, सलवात। इतना आइडिया नहीं है। बाकी हम RE5 में बैठे हुए हैं और अभी हम डुइसबर्ग हॉफबानहोफ से लास्ट स्टॉप है हमारा। चले गए हैं और अब हम वो ओबरहाउसन, अभी ये ऐलान होगा आपके सामने। Wir begrüßen Sie in der E5 nach Oberhausen Hauptbahnhof. Nächster Halt, Oberhausen Hauptbahnhof. सफ़र की दुआ पढ़ाई उसने जर्मन लैंग्वेज में उसने, नहीं, सफ़र कंप्लीट करने की दुआ पड़ेंगे ना माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पे हमने उतरना है। जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 50% सफ़र हो गया है। 50% बिल्कुल। केबिन बुक है। बस में केबिन कहाँ से? तो भाई नेदरलैंड के आने का सबूत दिखा दो। अभी आपने बोला है नेदरलैंड, हम नेदरलैंड आ गए हैं बट हमें पता नहीं है कि नहीं कुछ कैसे पता चलेगा क्या है। बस ये रोमिंग है। रात यूं खोई हुई, दिल में तेरी याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, आहा आहा, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आता। ओए वाह, ये सारे फैज़ अहमद फैज़। हमें भी आपने मरने के बाद भी छोड़ा ना उसने दिल जलाना, फेंक जाती थी फूल पास वाली कब्र में। क्या बात, महफिल लूट ली। ये वीडियो बनाना चाहिए। वाह यार वाह। 6 hours later. हम लोग आ चुके हैं नेदरलैंड, फाइनली बॉर्डर चेंज हो गया है। ये नेदरलैंड को खींचा क्यों आपने? जिस तरह आपने फूल को फूल खींच बनाया ना। नेदरलैंड भाई फाइनली गिविंग डच वाइब्स। ब्यूटीफुल वेदर, फ्लिक्स बस की तरफ रवा दवा। 2 कंटेंट क्रिएटर्स पीछे का व्यू बड़ा प्यारा। 5 मिनट बस में रह गए और हम यहाँ पे खड़े हो गए। को कंफर्म करो, वाइस तो है, खुला हुआ है ना। फ्लिक्स बस के टिकट करा रहे हैं क्योंकि 5 मिनट बाद बस चली जाएगी। तो ये सीन है भाई, सीन कुछ ऐसे हैं। क्या खूबसूरत मुल्क है भाई, क्या खूबसूरत शहर है, क्या बात है माशाल्लाह। बस जिसका टिकट हमने तकरीबन 10 यूरो का करवाया है, 10 नहीं 11 इशारिया कुछ। तो फ़िलहाल अब इससे आगे जाना है। ये हमारी फ्लिक्स बस। यार सीट नंबर बताना। हाँ सीट नंबर तो नहीं, हमने बुक करवाई है ना सीट नंबर। ये बहुत लेट है क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज़ चल रहे हैं यहाँ पर, और ईस्टर हॉलीडेज़ की वजह से मसला ये है कि बसेस सारी लेट हैं, तो ये हमें बहुत लेट आई है। और यहाँ पर हमने इस फ्लिक्स बस में हमने टॉयलेट डिस्कवर किया है, तो अभी हम दिखाते हैं यहाँ पे साईं इस टॉयलेट में जाके मुझे लगता है डायरेक्ट एम्स्टर्डम पहुँच गया। ये बस का मॉल है और यहाँ पे सेंटर में वॉशरूम है। ये बाहर का दरवाज़ा है और इसके साथ वॉशरूम है, और पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। अब दरवाज़ा, अब ये दरवाज़ा खुलने वाला है और ये देखें। हाँ भाई, हाँ भाई, ये तो ज़रूरी है ना, बेसिक नीड है हमारी। यहाँ फ्रिज में क्या कर रहे थे? यार फ्रिज में थोड़ा फ्रीज होने की याद है, गर्मी लग रही ये नहीं पता जाना कहाँ है। भाई। यहाँ पे सेम चीज़ है, जब आप किसी स्टॉप पे किसी स्टेशन पे उतरते हो, जैसे पाकिस्तान में उतरते हैं
बुलाते हैं ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बाइक वाले आके चिपक जाते, चलो हाँ, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे भी यही सीन हुआ है हमारे साथ। आज आप उधर टैक्सी पैसे वाला यहाँ पे आपका बैग ले जाएंगे। सामने, और वो कह रहा था कि आई विल ऑफर यू, आपको ऑफर कर रहा था, आई विल ऑफर यू अ गुड प्राइस। इसको हैरेसमेंट कहते हैं। इसको हैरेस कर रहा यहाँ पे ये चीज़ होती है पर इंग्लिश में होती है। था। ये हम आ गए हैं एम्स्टर्डम स्लोटरडाइक। अब हम जाएंगे सिटी सेंटर। ब्यूटी ब्यूटी। एम्स्टर्डम में रात में पहुँचे हैं, जहाँ दिन में आना चाहिए हम रात में पहुँचे हैं। तो एम्स्टर्डम की वैसे भी रातें मशहूर हैं थोड़ा धोखा दे दिया, वरना रोशनी तो देख ही लेते हैं वाकई में। लेकिन अब यहाँ की तारीखी भी देख ही लेंगे। परफेक्ट। खैर अब देखते हैं कहाँ जाना है। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, 6 लोगों के साथ होने का बहुत फ़ायदा है, बोरियत नहीं होती, भले ख्वार भी। अलीम भाई आपको कैसा है? मतलब आप, मुझे पता है इस टाइम आप सो जाते हो ज़्यादातर ना। नहीं तो मुझे आ रही है, हाँ लेकिन भूख भी लगी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जिसमें कोई हलाल खाना खाएं, अच्छा। देन फिर एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे मज़ा आ रहा है, ये तो नहीं है बोरिंग वोरिंग? नहीं, मज़ा आ रहा है, दोस्तों के साथ डेफिनेटली मज़ा आता है। डेफिनेटली। ओ ये रिजवान नहीं, बाबर आजम। डेफिनेटली। क्या तो फिर ओ वाओ, ओ वाओ। आ जाओ आ जाओ। वो यहाँ तो आना था, मैं तुम लोगों को यहीं तो लाना चाह रहा था। मैप पे डिस्कस कर रहे हैं हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। समझ किसी को नहीं आ रहा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। यहाँ से आप चलो मैप उठा लेते हैं। 6 मैप निकले हुए हैं, पता किसी को नहीं है जाना कहाँ है। पानी खत्म कर दिया, पानी ख़त्म भाई, और सर्दी यहाँ पे बड़ी वीआईपी हो रही है। हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं, तो ये हमें टर्किश हलाल फूड मिला है, तो ये अब हमने खाना खाना है। रात के इस वक्त 1 बज रहे हैं और अभी हम खाना वाना खाने पे। और इधर कोई खड्डा हो गया है बड़ा ख़तरनाक, और पुलिस आ गई है। देखते हैं क्या हुआ है, क्या सीन हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। इनके मशहूर जगह से हम जा रहे हैं। ये राइन रिवर है शायद, नेदरलैंड पे जो आता है। राइन रिवर ही लगता है ना नेदरलैंड में, है? खैर ये मशहूर जगह है, लेकिन ये रात को है तो कोई पता नहीं चल रहा कि ये क्या आज कौन सी जगह है। तो खैर ये है मशहूर जगह, इतना मैं बता दूँ। हमारे पीछे सन राइज होने वाला है और हम यहाँ पे दिलकश पुरनूर नज़ारा देखने आए हुए हैं। अब डॉन का टाइम होने वाला है और हम एम्स्टर्डम के इस वक्त फेमस ब्रिज पे खड़े हुए हैं और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सन राइज कब होगा। और ये 6 बज गए हैं। हम मस्जिद गए थे नमाज़ पढ़ने, फिर हमने वहाँ पे बड़ी कोशिश की कि वो हमें 2-3 घंटे और रहने दें, लेकिन उन्होंने हमें निकाल दिया। तो अब बड़ी गंदी सर्दी हो रही है और हम लोग पूरे पैक हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये एम्स्टर्डम का ये मंज़र है, ना ज़ात है, ना बंदा है, ना इंसान है, बस हम हैवानों की तरह यहाँ पे घूम रहे हैं। हम नेदरलैंड में एम्स्टर्डम में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे सुबह हो चुकी है और सूरज निकल गया है। अब आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप आना शुरू हो गई है और हमारी बस का भी टाइम 8 बजे है, 8:15 बजे हमने वापसी निकलना है। तो वो फ्लिक्स बस यहाँ पे आना शुरू हो गई है जिसमें भी हमने बैठना है। अभी नहीं पता हमने किस वाली में बैठना है। तो सीन ये है कि हम 1 घंटा पहले आ गए टाइम से। एम्स्टर्डम से ही घूम के सुबह यहाँ की जो मशहूर ब्रिज थे और मशहूर बिल्डिंग्स वगैरह थी वो देख ली और अब इंतज़ार कर रहे हैं बस अपनी बस का। यहाँ पे सबको बड़ी नींद आ रही है, कोई 12 घंटे से जागा हुआ है, कोई 24 घंटे से जागा हुआ है। तो ये सीन है, ये अपडेट है यहाँ की। ये एम्स्टर्डम के हम सेंट्रल स्टेशन पर हैं। अब सीन ये है कि अब हम RE5 में बैठ गए हैं। हम बहुत थक चुके हैं, हमें बहुत तेज़ नींद आ रही है
लेकिन ये हमारा आखिरी कनेक्शन है जो हमने पकड़ के अब घर जाना है। तो ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इस पूरे सफ़र में हमारे कितने पैसे खर्च हुए और कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। हमने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है। 1 रुपया हमने जेब से नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे डीबी फ्री है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। उसके बाद हाँ, हमने फ्लिक्स बस ली जिसका टिकट 10 यूरो था, और उसके बाद हमने खाना वाना खाया और फिर वापसी भी आए 10 यूरो में। तो कुल मिला के और हमारा पूरा एक्सपेंस एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की ट्रिप का मैक्सिमम 45 to 50 गया होगा, टिकट विकेट खाना वाना मिलाकर। तो मतलब 10 से 12,000 शायद PKR या 15,000 PKR लगा लें हम मैक्सिमम। तो वर्थ इट है क्योंकि एम्स्टर्डम, आप नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, इतने में तो आप मेरे ख्याल से इस्लामाबाद, कराची से इस्लामाबाद ही जा सकते हैं, या क्योंकि 8-9 हज़ार का स्लीपर बस का टिकट होता है। हम अपने शहर आ गए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था हमारा और बड़ा मज़ा आया। अब बड़े थक गए हैं, कोई नींद पूरी नहीं हुई है। अलीम भाई, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आज कितना खर्चा मतलब आया, अगर कोई आना चाहे एम्स्टर्डम जर्मनी से तो कितना मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया, हमने कोई गलती करी? तो आप कुछ मतलब कॉस्ट के बारे में ना थोड़ा गाइड कर दें। तो वेरी करता है ना, सिटी टू सिटी आप सिटी से जा रहे हैं, क्योंकि हम बोन से गए हैं तो बोन से तो काफ़ी ये इकोनॉमिक था, इतना ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं हुआ, 30-35 यूरो में ही कवर हो गया है। तो आप अगर डिफरेंट ट्रेनें पकड़ के जाएँ तो अपनी कॉस्ट को थोड़ा कम कर सकते हो। उधर अगर आपके पास स्टे हो तो ज़्यादा अच्छे से इंजॉय हो सकता है। मतलब खाना पीना मिला के मेरे ख्याल से हमारा कितना खर्चा हुआ होगा? 45 यूरो, 45, 40-45 यूरो, मतलब पाकिस्तानी 10 से 15,000 रुपये। इतने में तो बंदा कराची से इस्लामाबाद जाता है। आप नीदरलैंड इंजॉय कर सकते हैं, एम्स्टर्डम। कोई चीज़ मिस करी या कोई चीज़ ऐसा था कि हमने हमसे गलती हो गई? नहीं, गलती की तो गुंजाइश हमारे पास होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं और जगहें भी हमने जो है काफ़ी तर कवर कर ली है। बाकी और भी चीज़ें हैं। नीदरलैंड, इट्स नॉट अबाउट दिस जर्नी, इट्स ऑल अबाउट द मोर इन्फॉर्मेशन, सो वी हैव टू विजिट इन द सेकंड टाइम। नहीं ना, ये भी सही है। हम थोड़ा लेट हो गए, ये हमारी गलती थी। नहीं, गलती नहीं थी, सेकंड टाइम ना, सेकंड टाइम अगेन एक ट्रिप होगा, वो जो हम 2 से 3 घंटे 2 से 3 दिन असल में सीन ये हुआ था कि हम थोड़े लेट हो गए थे, तो हम सिर्फ रात में और फिर सुबह हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी दोपहर वाली। ओके। Mama, I've got a feeling